हेलो दोस्तों, मैं हूँ बस ब्लेज बॉयज़ और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूँ अप्सरा मॉम एंड फैमिली के बारे में। शायद आप जानते ही होंगे अप्सरा मॉम एंड फैमिली को, और आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं इनकी वीडियोस। आजकल छाए हुए हैं ये लोग, क्योंकि इनके घर में एक अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है। और मुझे लगता है इनके घर में हमेशा ऐसे ये जो व्यूज़ हैं इनके, वो उसी के बेस पे आते हैं, और वो ये आज भी चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं अपना जो थॉट है वो रखना चाहूँगी। जैसा कि आंटी जी आजकल हाल फिलहाल की वीडियोज़ में बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों ने नज़र लगा दी है। तो मैं आंटी जी से बोलना चाहूँगी, आंटी जी जब बात आपके बेटे बहू को सुनाने की या उन्हें ताने देने की आती है, तब तो आप एकदम फिट, एकदम टिप टॉप होके आते हो, वीडियोस बनाते हो, सुना के चले जाते हो। फिर ये रोना धोना, बीमारी का ये सब चीज़ें लेकर क्यों बैठते हो आप? जिस हिसाब से आपने अपने बेटे बहू के घर के जाने के बाद एक के बाद एक चीज़ें वीडियोस अपलोड की हैं और इनडायरेक्ट वे में सीधा ताना सुनाया है कि कभी पहले रहती थी ऐसी सफाई, कभी पहले ऐसे हुआ था, तो कहीं ना कहीं आप जो टोन है वो अपने बेटे को कर रहे हो ना, अपने बहू को कर रहे हो ना। तो फिर आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला शांत रहे? बल्कि मैं तो उस बहू को बहुत अच्छा मानूंगी कि वो बहुत चुप होकर बहुत शांति से चीज़ों को डील कर रही है। मुझे लगता है इस जगह आपकी बड़ी बहू होती, बड़ा बेटा होता ना, तो पूरी सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया होता है। जिस तरीके से आप इस टाइम छोटे बेटे के साथ कर रहे हो ना, ऐसा बड़े बेटे बहू के साथ किया होता ना, तो आपकी बहू आपके बेटे नहीं, आपकी धज्जियाँ उड़ाई उड़ाई होती। लेकिन फिर भी आज के टाइम में आपको बड़े बेटे बहू बहुत अच्छे लग रहे हैं, और छोटे बहू का आपने अलग ही वो कर रखा है बिल्कुल ही। अपने पापा से वो टच में रह रहे थे, तो आपने अपना इमोशनल अत्याचार करके उन्हें भी दूर कर लिया है। अब फादर ने भी क्लियरली मना कर दिया कि हमें बात नहीं करनी, और बेटे ने भी बोल दिया कि मैं भी अब कोई कांटेक्ट नहीं रखूँगा। तो कहीं न कहीं घूम फिर के जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी तरफ से गलत शो हो रही हैं। मुझे लगता है आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। ऐसे आप अपने ईगो की वजह से आप अपने पूरे परिवार को अपने से दूर कर रही हो, जो कि आप ही के लिए ठीक नहीं है। और अंकल जी को बोलना चाहूँगी कि आप बड़े हैं उस घर के, फादर फिगर हैं, आप एक एज़ ए फादर डिसीजन लीजिए। मैं कहती हूँ कि ठीक है, आप एज़ ए हस्बैंड पूरे टाइम अपनी वाइफ़ के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, वाइफ़ के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक फ़ादर भी हैं, तो आप थोड़ा-सा हर तरफ से सोच के चलिए। एक तरफ आप एज़ ए हस्बैंड अपनी वाइफ़ का साथ खड़े हो, वाइफ़ के हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ आपका बेटा जो अब हस्बैंड बन चुका है, वो अपनी वाइफ़ का साथ दे रहा है, अपनी वाइफ़ के साथ खड़ा है, तो वो गलत हो गया। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा अलग हैं, आपको भी थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई वो भी, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, उसकी भी शादी हो चुकी है, तो उसे भी अब स्टैंड लेना पड़ेगा। तो आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। आंटी जी को क्या है कि उनके हस्बैंड उनका साथ दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारा हस्बैंड हमेशा हमारे साथ रहता है, ये है वो है। लेकिन वही बेटा अगर अपनी वाइफ़ का साथ दे रहा है, तो वो बहुत गलत है। तो आंटी को अपनी चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़रूरत है मेरे हिसाब से। कि इस मैटर में क्या राय है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। थैंक यू।